हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं डिस्कस आपके साथ 17 नंबर प्रैक्टिस सेट। 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपके साथ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 17 नंबर प्रैक्टिस सेट की आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में इंग्लिश, यानी कि फर्स्ट पेपर। आप सभी लोगों को पता है फर्स्ट पेपर आपका रहने वाला है 20 क्वेश्चंस का। ठीक है, 20 क्वेश्चंस का आपका रहने वाला है पेपर फर्स्ट। 17 नंबर प्रैक्टिस सेट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रैक्टिस सेट कौन सा, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैराग्राफ का। पैराग्राफ हमने स्किप कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो पैराग्राफ स्किप करने के बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आ गए। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका आंसर देखेंगे पैराग्राफ में। तो देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, वाई आर एक्सपर्ट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि पैसेज के अनुसार क्यों एक्सपर्ट्स लुकिंग एट द सन, सन की तरफ देख रहे हैं एज एन एनर्जी सोर्स, एक एनर्जी सोर्स, ऊर्जा का भंडार के रूप में। ठीक है, क्यों एक्सपर्ट जो है उस सूर्य की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है हमारा वो क्या कहेगा, पैराग्राफ में देखो क्या कह रहा है। इन दीज टाइम ऑफ वर्ल्ड वाइड स्काई रॉकेटिंग एनर्जी कॉस्ट, यानी कि जो एनर्जी कॉस्ट है वो क्या कर रही है, स्काई रॉकेटिंग मीन्स आसमान छू रही है। सो एक्सपर्ट आर टर्निंग टू परहैप्स द ओनली एनर्जी सोर्स दैट इज स्टिल इम्यून टू प्राइस फ्लैक्चुएटिंग, यानी कि द सन। तो सन की ओर क्या कर रहे हैं एक्सपर्ट, मूव कर रहे हैं। शायद क्यों क्यों क्योंकि जो सन है उसमें क्या है, कोई कॉस्ट अभी तक जो ओनली एनर्जी सोर्स है, ये केवल एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो अभी तक क्या है, जिसके प्राइस जो है कोई बढ़ घट नहीं रहे हैं, यानी कि इसके कोई प्राइस नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है, किस किस वजह से मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली हो रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ द अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि खत्म हो रहे हैं और सोर्स जो है वो खत्म हो रहे हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, या एज अदर एनर्जी फॉर्म पॉल्यूट द एनवायरमेंट इसलिए बढ़ रहे हैं, या फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ अदर सोर्सेज, जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है अदर सोर्सेज की, इसीलिए तो मूव कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। ठीक है, सन की ओर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है बार्ड इज द मेजर डिफिकल्टी इन एम्प्लॉइंग सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है उसको लगाने में दिक्कतें क्या आती हैं। क्या कह रहा है, फ्लैक्चुएशंस इन वेदर, यानी कि समय में जो है बदलाव, बाई नेचर सनलाइट इज डिफ्यूज। डिफ्यूज क्या होता है, मतलब फैलना। ठीक है, फैलना, डिफ्यूज मीन्स फैलाव, जो फैलाव है सनलाइट का, बाई नेचर क्या है, प्रकृति प्राकृतिक है उसका, बहुत ज्यादा जगह में वो फैला हुआ है। सनलाइट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और यानी कि ये भिन्न भिन्न होती है हर समय पर, एक जैसी नहीं है होती सनलाइट, जिससे क्या है हमें एक जैसी एनर्जी हमेशा नहीं मिल सकती। तो ये सारे रीजन क्या है, सही है, इसीलिए ये क्या है, डिफिकल्टी है सोलर लाइट की। ठीक है, सोलर एनर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सपर्ट्स आर इम्प्रेस्ड विद द सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज बिकॉज, जो एक्सपर्ट्स हैं वो सोलर एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी से जो है सोलर एनर्जी तकनीकी के कारण इम्प्रेस्ड क्यों है, प्रभावित क्यों है उससे। ठीक है, तो आपको बताना है ऑफ देम बीइंग गुड फॉर द एनवायरमेंट, या दे रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट, या दे कैन बी एम्प्लॉयड इन क्विक टाइम, या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। एक्सपर्ट्स जो हैं क्यों इम्प्रेस्ड है। ठीक है, तो इसका देखो आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से क्या हो जाएगा इसका आंसर,
कहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिसिटी, देखो यहाँ से देखते हैं। अ, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, इसका आंसर आपका डायरेक्ट नहीं दे रखा है, इसका भाव में छुपा हुआ है। तो इसका आंसर देखो कैसे निकालेंगे हम। ये कह रहा है ए मिक्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज इज रिक्वायर्ड, यानी कि एक मिश्रित एनर्जी सोर्स की क्या है, जरूरत है। एज हेड्स अगेंस्ट जो है शॉर्टेज इन एनी वन एरिया, यानी कि किसी भी एरिया में शॉर्टेज की, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज के लिए जो है एक एनर्जी सोर्स की जरूरत है। मिक्स एनर्जी सोर्स की मतलब कि दोनों पे डिपेंड हो, सोलर पर भी और अदर एनर्जी सोर्सेज पर भी। तो एंड द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज आर टेकिंग ए सेकेंड लुक, कंपनी क्या कर रही है, दूसरी तरफ जा रही है। क्या है, ए रिन्यूएबल जनरेटिंग टेक्नोलॉजी, एक जो है पुनः उत्पादित करने वाली एक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, पार्टिकुलरली दोज बेस्ड इन द सन, जो किस पे बेस्ड है, सन पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो गुड फॉर द एनवायरनमेंट, ये गुड होता है, यानी कि जो सोलर एनर्जी है वो गुड है एनवायरनमेंट के लिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ऐसे ही दे रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत कम पैसा लगता है, ये बात भी सही है। दे कैन बी एम्प्लॉयड इन क्विक टाइम, इसे क्या है बड़ी आसानी से एम्प्लॉयड किया जा सकता है या अप्लाई जो है किया जा सकता है, इसे लगाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई आर पावर जनरेटिंग कंपनीज लुकिंग एट मिक्स एनर्जी ऑप्शन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था द सोर्स ऑफ एनर्जी आर गेटिंग स्केर्स बट डिमांड इज इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है कि जो एनर्जी के सोर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, गेटिंग स्केर्स मतलब कम हो रहे हैं, अपर्याप्त होते जा रहे हैं, बट डिमांड इज इंक्रीजिंग, लेकिन डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमें क्या चाहिए, हमें और एनर्जी के सोर्सेज चाहिए। तो इसीलिए क्या है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए हम सन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बताइए इसमें से सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, बताइए इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का बताइए आप करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी स्टाफ क्वार्टर का, स्टाफ के क्वार्टर की सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी। यहाँ पे जो सही स्पेलिंग हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। कौन सी, ऑप्शन नंबर ए, स्टाफ क्वार्टर। ठीक है, स्टाफ क्वार्टर्स यानी कि कर्मचारियों के रहने के लिए स्थान, क्या हो जाएगा, कर्मचारियों के लिए रहने के लिए आपका स्थान। 6 नंबर क्वेश्चन आपका बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है इसमें से, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी विवेक। ठीक है, यानी कि ये डी ऑप्शन आप मान लो, डी ऑप्शन ये से मान लेते हैं हम, ये चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। क्या है, चारों ऑप्शन आपके गलत हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डी डी ई ऑप्शन मान लेते हैं इसे, कौन सा मान लेते हैं, ई ऑप्शन इसे मान लेते हैं, ई ऑप्शन इसे हमने मान लिया। तो ई ऑप्शन क्या है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विवेक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पढ़ाओ। क्या होता है इसका मतलब, पढ़ाओ। ठीक है, पढ़ाओ, यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा पढ़ाओ। ठीक है, तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BIVOUAC। यहाँ पर BIVOUAC, अगर इसे मैं यू कर दूं तो ये सही हो जाएगा। अगर सी ऑप्शन आप सही करना चाहते हो तो BIVOUAC यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है
वेग का जो है, वेग का क्या बताना, अपोजिट वर्ड बताना है। वेग मीन्स बताना आपको क्या होगा, और इसका अपोजिट वर्ड भी आपको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो वेग मतलब होता है वो होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट। इसका मतलब क्या हो जाता है आपका अस्पष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अस्पष्ट का क्या बताना है आपको, अपोजिट, यानी कि क्लियर या स्पष्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, डिफाइन, डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, डेफिनेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, स्पष्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है परफेक्ट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, परफेक्ट मीन्स बेहतरीन। ठीक है, बेहतर या उत्तम। ठीक, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट या अपूर्ण, या अपूर्ण या बुरा। ठीक है, दोषपूर्ण, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट का अपोजिट आपका हो जाएगा इनपरफेक्ट। अपीयरेंट का आपको बताना है, अपीयरेंट का जो है आपको क्या बताना है, मीनिंग, यानी कि इसका अर्थ बताना है। अपीयरेंट का अर्थ आपको बताना है। अपीयरेंट मीन्स क्या होता है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। अपीयरेंट मीन्स क्या हो जाएगा आपका। अपीयरेंट मीन्स मतलब आपका होता है स्पष्ट या प्रकट करना। क्या करना, स्पष्ट करना अथवा प्रकट करना। ठीक, स्पष्ट या प्रकट करना। तो इसका जो आपका सिनोनियम कह सकते हैं एक प्रकार से, इसका मीनिंग एक्सप्रेस करने वाला वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा विजिबल, सॉरी, इसका जो आपका हो जाएगा स्पष्ट या प्रकट का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्लेरिंग, सिमिलर, वेग्यू या ड्रेस्ड। 9 नंबर क्वेश्चन के लिए बताइए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जो ग्लेरिंग दिया है इसका मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट। इसका मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट। ठीक, इसका मतलब भी आपका स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही गेट ऑफ, गेट ऑन, गेट इन, नन ऑफ द अबव द बस व्हेन इट केम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर करिए कौन सा सही हो जाएगा। यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेट ऑन। ठीक है, गेट, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन गेट ऑन आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। इसका मतलब होता है चढ़ना, बस में चढ़ना। ठीक है, तो ही गेट ऑन द बस व्हेन इट केम, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही द बस व्हेन इट केम, वही सेम क्वेश्चन आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। योर कंडक्ट आपका आचरण, स्मैक्स रैकलेस, रैकलेसनेस। ठीक है, योर कंडक्ट स्मैक्स रैकलेसनेस। तो यहाँ पे हमें बताना है कि खाली स्थान में क्या आएगा, इन, विद, फ्रॉम, ऑफ। ठीक है, यहाँ पे बताइए क्या आएगा। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। वो कह रहा है योर कंडक्ट, आपके आचरण से स्मैक्स मतलब बू आ रही है, किसकी, रेकलेसनेस की, यानी कि जो है लापरवाही की आपके आचरण से बू आ रही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफ। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे हमें बताना है द पैसिव वॉइस ऑफ फॉर द सेंटेंस इज द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट। यहाँ पे बताइए आपका क्या हो जाएगा, बिल का क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में बिल का क्या हो जाता है, बिल का बिल भी हो जाता है। ठीक है, बिल का बिल भी हो जाता है। इसमें है बिल भी, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन तो बी नंबर सही हो गया।
फिर हम इसे कैसे बनाएंगे, देखो हिम का क्या हो जाएगा ही, और बिल का बिल भी, ही विल बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इलेक्ट का क्या हो जाएगा इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और उसके बाद बाय द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आप में करेक्ट सेंटेंस बताना है, क्या कौन सा हो जाएगा, माई सन इज डिजायरस, ठीक है, इन ज्वाइनिंग द आर्मी, माई सन इज डिजायरस ऑन ज्वाइनिंग द आर्मी, माई सन इज डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, या फिर माई सन इज डिजायरस फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी। यहाँ पे बताइए कौन सा जो है आंसर आपका 13 नंबर के लिए आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो डिजायरस ऑफ का यूज किया गया है, ऑन, इन, ठीक है, ऑफ, तो इसमें जो ऑफ का यूज है ना, इसमें डिजायरस के साथ में ऑफ आएगा। क्यों आएगा, देखो माई सन इज डिजायरस ऑफ का मतलब मेरे जो पुत्र की इच्छा है ज्वाइनिंग द आर्मी, आर्मी में जाना चाहता है मेरा पुत्र। तो यहाँ पर मेरा बेटा क्या है, आर्मी में जाने चाहता है। तो डिजायरस ऑफ मतलब के का मतलब को चाहना, ठीक है, को चाहना या किसी चीज को चाहना। तो यहाँ पर डिजायरस ऑफ मीन्स होता है चाहता है, ठीक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द इडियम ह्यू एंड क्राई मीन्स, इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, टू कीप अ लूफ फ्रॉम, टू क्रिएट क्राइसिस, या ए जनरल आउटक्राई ऑफ अलार्म, या टू कंक्लूड। यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए सही आंसर 14 नंबर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक सामान्य जो है चिल्लाहट ऑफ अलार्म, अलार्म की एक सामान्य आवाज आपकी कह सकते हैं यू एंड क्राई, यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट का एंटोनियम आपको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। इंसोल्वेंट मीन्स क्या होता है, इंसोल्वेंट मीन्स होता है आपका दिवालिया, दिवालिया होना, ठीक है, यानी कि पैसे खत्म हो जाना, दिवालिया घोषित हो जाना, ठीक, या किसी का पैसा ना चुका पाना, ठीक है। किसी बैंक से आपने लोन लिया या कुछ भी किया तो वो ना देने पर बैंक आपको क्या घोषित कर देती है, दिवालिया घोषित कर देती है। तो इंसोल्वेंट मीन्स दिवालिया। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेल्थी, ठीक है। वेल्थी मीन्स क्या होता है, धनवान या धनवान लोग, ठीक है, धनवान मतलब वेल्थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ही सेड टू देम ऑल गुड बॉय माई फ्रेंड्स। इसका क्या बनाना है आपको, इनडायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे बताइए, ही सेड टू देम ऑल गुड बॉय माई फ्रेंड्स। तो इसका जो है आपको इनडायरेक्ट बताना है, क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड बॉय, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड बॉय बाय, ठीक है, ही बेड गुड बॉय बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही कॉज द बॉय स्टील द पार्सल। यहाँ पर कौन से पार्ट में आपको गलती फाइंड करनी है, एरर फाइंड करनी है, कौन से पार्ट में इसकी एरर है बताइए, इसमें से कौन से पार्ट में एरर आपकी है। यहाँ पर जो 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा उसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी पार्ट में आपकी गलती है, ठीक है। यहाँ पर जीरेंट प्रयोग होगी स्टीलिंग, क्या होगी, स्टीलिंग। यहाँ पर प्रयोग किसका होगा, स्टीलिंग का। ऐसे ही कह रहा है आई एम टालर देन यू आरंट, ठीक है। यहाँ पर क्या दिक्कत है, 18 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन के लिए बताइए। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दे रखा आई एम टालर देन यू आरंट आई, ठीक है। आई के साथ में आरंट ना आके क्या आएगा, ए एम एन टी, एम्ट आई, ठीक है, ए एम, क्योंकि इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे हम, एम का, ठीक है, आई एम। तो यहाँ पे एम्ट टी एम्ट आई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी, ए मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग, ठीक है।
कॉल्ड के बाद एज का प्रयोग नहीं करते हैं, कॉल्ड के बाद एज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ए मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड यंग, यहाँ पर आपका जो है सी पार्ट में एरर थी, सी पार्ट में आपकी एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है चेंज द नरेशन, चेंज द नरेशन। देखो गावस्कर सेड ब्रावो अजहर, ये काट दो यहाँ पर, अजहर हैव डन वेल, ठीक, अजहर हैव डन वेल। तो गावस्कर सेड ब्रावो, ब्रावो की जगह क्या हो जाएगा, गावस्कर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट अजहर, ठीक है, अजहर। उसके बाद हैव के लिए क्या हो जाएगा, हैड डन वेल, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 20 क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।